सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल अकाउंट्स जो कि हो गए हैं चोरी। बिल्कुल, ये टॉप स्टोरी में भी हमने बताया था। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम नेशनल CRT ने खबरदार किया है कि आलमी डेटा लीक के नतीजे में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के अकाउंट्स के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी की गई हैं। मुतासरा कंपनीज में गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये सारे इसमें मौजूद हैं और सबके पासवर्ड्स हैक होने का इंकशाफ हुआ है। तो बड़ा ही अलार्मिंग बात है। अब ये कि आम बंदा ये क्या कि जी कॉर्पोरेट सेक्टर को फर्क पड़ेगा, जिनकी कंपनीज और बड़े बड़े अकाउंट्स, ईमेल्स आ रही हैं, जा रही हैं, काम हो रहा है, मुझे कैसे अफेक्ट करेगा? क्या आम शख्स को भी उसके लिए भी ये खतरनाक है? बिल्कुल है। IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहबा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कंवल साहब, आपने वक्त दिया हमें। जी कंवल प्लीज जरा ये बताएगा थोड़ा सा आम अल्फाज में कि एक नॉर्मल पर्सन इससे कैसे अफेक्ट होता है, उसका कितनी उनकी इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है जिससे उनको नुकसान हो सकता है माली या अदरवाइज। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो तीनों कंपनीज हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, इनके इतने ज़्यादा तादाद में पासवर्ड्स लीक हो जाना बहुत एक ऐसा इवेंट है जो कि पहले देखा नहीं गया। मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है ये। लोगों की पूरी इंफॉर्मेशन, उनके अकाउंट्स जो कि उनके इन तीनों कंपनीज के अंदर जो अकाउंट्स थे वो एक्सेस किए जा सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट की जा सकती है लोगों के। क्योंकि देखें, जो हमारे नॉर्मली पासवर्ड्स और तरह के पासवर्ड्स होते हैं, हमारी बैंकिंग इंफॉर्मेशन होती है, लॉगिन्स होते हैं, वो भी इन ईमेल्स के साथ लिंक्ड होते हैं। बहुत सारी और जो पासवर्ड्स, क्योंकि सिंगल साइन ऑन आ गया ना, आपको पता है कि देखिए सिंगल साइन ऑन से आप ये जो बड़ी कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट का सिंगल साइन ऑन या गूगल का सिंगल साइन ऑन आप वगैरह यूज करके, तो आप बहुत सारी और वेबसाइट्स पे आप उनके पासवर्ड्स क्रिएट नहीं करते, यहीं से सिंगल साइन ऑन करके तो उन वेबसाइट्स को भी एक्सेस करते हैं। पासवर्ड होता है हर चीज के लिए, जैसे मोबाइल आपका उसे सिंगल साइन ऑन होता है। ये सिंगल ऑन का क्या मतलब, ये मुझे इसका समझाइएगा कंवल जी, व्हाट इज सिंगल साइन ऑन का मतलब होता है कि आप लेट्स से आप कोई जैसे आप, मेरी कंपनी है माई इम्पैक्ट मीटर, ठीक है, माई इम्पैक्ट मीटर पे आपने एक अकाउंट क्रिएट किया। अब आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगी तो हमने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो आप अपने ईमेल एड्रेस से पासवर्ड बना ले नया, या फिर आप अपने गूगल से या जो आपका माइक्रोसॉफ्ट के जो आपके और दीगर पासवर्ड्स हैं उन्हीं को यूज करके वहीं से हम साइन अप ले लेंगे, उन्हीं से आपकी ऑथेंटिकेशन करा लेंगे। आप हमारी वेबसाइट पे आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह जब ये पासवर्ड लीक हुए तो जो इस तरह की और दीगर वेबसाइट्स हैं जहां से जो उन्हीं के पासवर्ड्स को यूज करती थी, अपने अलग से नहीं बनवाती थी, आपके बेसिकली वो वाली वेबसाइट्स, वो वाली इंफॉर्मेशन भी वल्नरेबल हो गई, हैक, बिल्कुल हैक। हाँ सारे सही। तो इस तरह जो है वो ये काफी एक अच्छा। फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, सवाल ये आता है कि ये प्लेन टेक्स्ट में सेव्ड कैसे थे? हमें तो ये बताया जाता है कि जी आपका पासवर्ड जो आप बनाते हैं किसी भी बड़ी वेबसाइट पे, वो हम भी नहीं देख सकते, हमें भी एक्सेस नहीं होता। क्योंकि देखिए, हम जब अपनी इतनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है तो हम ये नहीं चाहते कि उन जो कंपनी के अपने भी एम्प्लॉइज हैं वो भी हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। कोई भी उनका एम्प्लॉय खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारे पासवर्ड्स जब अपनी भी डेटाबेसेस में सेव करते हैं तो वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होता है, वो प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता। कल मुझे जब ये पता नहीं था, मैं किसी को इंटरव्यू दे रही थी, उसी वक्त की खबर आई थी और मैंने एडवाइजरी उनकी पढ़ी भी नहीं थी, तो मुझे लगा कि यार ये तो जो इंक्रिप्शन है वो ब्रेक हो गई है। क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि कोई ऐसी फाइल जिसमें प्लेन टेक्स्ट के अंदर, मतलब बगैर प्लेन टेक्स्ट कैसे हो सकता है। नहीं कंवल, एक चीज पढ़े जा रहे हैं। अब जब आपने रिसर्च इस पे की तो आपको क्या देखा, आपने क्या, किस रीजन के ज्यादा हैक हुए हैं? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी पे की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो क्या इस खित्ते के ज्यादा हुए हैं, यूरोप में या US में, कहां ये अकाउंट्स हैक हुए हैं ज्यादा? देखिए, जो उन्होंने एडवाइजरी दी है उसमें उन्होंने रीजन को स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने ग्लोबली स्पेसिफाई, वो भी फेस सेविंग के लिए ये भी नहीं बता रहे क्यों भाई, स्पेसिफाई नहीं किया अभी। मगर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इनकी सिक्योरिटी, और इसके ऊपर आई एम श्योर कि आगे जाके रेपरकशंस हम देखेंगे। उन्होंने एक छोटी सी एडवाइजरी निकाल दी है, मगर ये बहुत, और उसको इसीलिए एक छोटी सी एडवाइजरी निकाल दी है और उसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं बनाया क्योंकि बहुत बड़ी उनके गले में फंदा है, बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर ये इट्स सच अ बिग थिंग। एक और चीज मुझे बताइएगा, जो 18 करोड़ है उनको क्या कहीं किसी तरीके से इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका डेटा लीक हो गया, हैक हो गया, या वो बिल्कुल अनअवेयर है?
अब इस वक्त तो अनअवेयर है, इस वक्त तो सिर्फ एक उन्होंने गंदी सी छोटी सी एडवाइजरी निकाली हुई है जिसपे उन्होंने बताया जी ये ये हुआ तो है। और उन्होंने मजीद बताया कि अलार्मिंग बात है कि उनको पता ही नहीं। कवल बताएं कि हम क्या सेफ्टी जो है कर सकते हैं इकदाम ऐसे। मैंने तो कल रात को ही अपने सारे पासवर्ड्स चेंज कर लिए थे और मैं यही एडवाइस करूंगी कि अपने सारे देखें, क्योंकि अब आजकल ह्यूमन बीइंग्स का तो जमाना नहीं रहा, एआई का जमाना आ गया है। तो अगर वो फाइल जो है वो एआई को फीड की जाए कहीं पे भी, तो ये हो सकता है कि बहुत जल्द वो आपके और स्टैट्स निकाल ले, बता दे कि ये किस तरह का बंदा है, इसकी क्या डेमोग्राफिक्स है, कौन से, ताकि उन्हें पता चल जाए जो हैकर्स हैं, जो कि मिलिशियस प्लेयर्स हैं, वो उस इंफॉर्मेशन को एआई की मदद से बहुत जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत जल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जल्दी के और तरह के, जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया। जी अच्छा, मुझे एक और चीज मुझे बताएं जो कि मजीद इस इशू को सीरियस बना देती है कि ये जो सरकारी इदारे हैं और मालियाती जो अकाउंट्स हैं आपके, बैंकिंग सारा सिस्टम है, एक तो सारिफ का हो गया ना, एक आपका वैसे बैंकिंग जो सरकारी और कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, वहां भी ऐसा हो सकता है कि उसको हैक कर लिया गया हो। फिर सरकारी तो बड़ी मालूमात ऐसी है जो क्लासिफाइड है। देखिए आपके ओटीपीज जो हैं बहुत सारे बैंक्स में, या जो सरकारी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपके ओटीपी आपके ईमेल पे सेंड करते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल आप ईमेल अगर माइक्रोसॉफ्ट की है और आपका माइक्रोसॉफ्ट का पासवर्ड हैक हो गया है, तो वहां से आप ओटीपी के उनका पासवर्ड, बैंकिंग जो आपका बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग, उसका पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ये एक काफी, इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी ब्रीच है ये। और इस वक्त सेफ्टी के लिए कवल कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे मुझे एक आइडिया आ रहा था कि आप अपने बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दें कि मेरी बिल्कुल जो कैपिंग है उसको 5,000 कर दो, उससे ज्यादा पैसे निकले ही ना। मैं आम बंदे की बात कर रही हूँ कि कुछ हमें जो अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, कुछ लोगों की लिमिट होती है कि 5-5 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लिमिट होती है, तो उस कैप को छोटा कर दें कि कोई भी अगर मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन हो तो 2-3 हज़ार 5,000 से ऊपर हो ही ना। वो ये एक मुझे लग रहा है एक ऑप्शन बड़ा मुश्किल होता है जी। जो सरकारी लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो रोज रोज ट्रांजैक्शंस बड़ी बड़ी कर रहे हैं, मतलब कमल फॉर सम टाइम बाकी बैंक में फिजिकली जाके ट्रांजैक्शंस कर दे। मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए कह रही हूँ, फॉर सम टाइम भी आती है ना यार, फॉर सम टाइम मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कुछ अरसे के लिए, एटलीस्ट इंडिविजुअल्स के लिए कह रही हूँ। उससे पहले वो ये करें कि अपने जाके ये जो तीनों बड़ी कंपनीज हैं, इनसे रिलेटेड जो भी पासवर्ड्स हैं उनको फौरन चेंज कर लें। सबसे पहले जो है ये काम करें कि इनको, इन पासवर्ड्स को फौरी तौर पे तब्दील किया जाए। ये जो तीनों बड़ी कंपनीज हैं, इनके पासवर्ड्स को, इनके अकाउंट्स जो भी आपके पास हैं, उनके पासवर्ड्स को फौरन तब्दील करें। और दूसरा ये एक और बात मैं करूंगी कि देखिए अपने पासवर्ड्स जो हैं वो हर 3 महीने में वैसे ही तब्दील कर लिया करें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके साल वही पासवर्ड रहता है, तो पासवर्ड की हाइजीन ये कहती है कि आप हर 3 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में अपना पासवर्ड तब्दील कर लें, नंबर 1। नंबर 2, जब आप अपना पासवर्ड रखें, जो कि ये बहुत सारी कंपनीज ने लगाया हुआ है चेक, कि वो एक तो 8 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर स्मॉल कैप और बिग कैप होना चाहिए, बिल्कुल कैपिटल, तीसरा उसके कैपिटल और स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए, तीसरा उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, चौथा उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल भी होना चाहिए। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तो फिर, मगर देखिए अब जिन लोगों ने ये सारी चीजें फॉलो की हुई है वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट में एग्जैक्टली प्लेन टेक्स्ट पर। मुझे एक और चीज देखें, ये तो एडवाइजरी हो गई छोटी सी, उन्होंने मुख्तसर कि 18 करोड़, अब वो कौन है क्या है, ये क्या बताया या पता चला अभी तक कि अब ये सिलसिला रुक गया है और कोई काउंटर किया जा रहा है इसको, या फायरवॉल कोई लगा दी गई है जिसकी वजह से नहीं होगा अभी? जो कर चुके हैं वो तो कर चुके नहीं, इस तरह की कोई, देखिए एक दफा तो वो लीक हो गया, अब तो वो जो मर्जी फायरवॉल जो मर्जी लगा ले, वो 18 करोड़ जो है, जो जिन्होंने लीक होना था वो हो चुके हैं, ठीक है, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो यही हो सकता है कि लोग अपने सारे लोग जो भी ये देख रहे हैं वो अपने पासवर्ड फौरन चेंज कर लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका पासवर्ड और मजीद नहीं होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है ये भी। अच्छा कमल, कोई पता चल सकता है कि हम आपका अकाउंट हैक हो गया है? सोशल मीडिया अकाउंट का कैसे पता चले कि हैक हो गया है, या कोई आपके हैक करने की कोशिश कर रहा है? कोई ऐसे हैं रेड फ्लैग्स जो नजर आए? पता ऐसे चलता है कि आपको एक ईमेल आती है कि भाई आपका किसी लॉगिन अटेम्प्ट हुआ, कोई नए कंप्यूटर से लॉगिन अटेम्प्ट हुआ, या आपको इस तरह की ईमेल आती है किसी ने आपका पासवर्ड एक्सेस किया फलां से। मगर जरूरी नहीं है कि हर दफा ये ईमेल आए या उन 18 करोड़ लोगों का।
तभी आपको पता चलता है जब कोई उसको इस्तेमाल कर, जिसके पास ऑलरेडी पासवर्ड है। इन्होंने ये एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दी थी कि अगर किसी के पास पासवर्ड है मगर कोई नए लैपटॉप या नए फोन से एक्सेस करता है तो फिर भी वो ईमेल आ जाती है कि किसी नए लैपटॉप या नए फोन से एक्सेस हुआ है। तो सिर्फ यही एक तरीका होगा जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कहीं और से लेकिन एक्सेस खैर हो मतलब गया। ये ड्रॉपलिंग इन द डार्क वाली बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया एक कमल मैं जी, बहुत शुक्रिया कंवल जी, थैंक यू सो मच।